कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, और दोनों छोर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो हम लोग तीसरी बार भी जो है प्रोटेस्ट करने के लिए जो है तैयार हैं। अभी हम लोग 2 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी देश का बंटाधार कर रहे हैं, 18% GST एजुकेशन पे लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको। सिस्टम में बदलाव ज़्यादा जरूरी है या फिर इनका इस्तीफा जरूरी है? वो बदलाव हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मांग की शुरुआत करते हैं। इनके पार्टी के लोग तो कॉकरोच के लिए यानी आप लोगों के लिए काला हिट लेकर के बैठे हैं। जो बेरोजगार है, जो पेपर लीक की समस्या से परेशान है, वो हर युवा एक कॉकरोच है। कितने कॉकरोच को मार लेंगे आप? अगर हमारा युवा कमजोर हो रहा है तो हमारा देश कैसे ताकतवर होगा? सरकारी लोग सरकारी तंत्र में है, उसका फायदा उठा रहे हैं, और उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो वहाँ देश में नहीं पढ़ते हैं। अगर देश में पढ़ते होते तो वो ऐसा कभी नहीं कहते। जब चुनाव आता है तो एनर्जी गायब क्यों हो जाती है? कि इनके इस्तीफा मांगने का यही कारण है कि इनकी नीतियां जो है कि सही नहीं है, तो इनको हटाओ, दूसरे को अपॉइंटमेंट करो, जनता में विश्वास जगाओ, अपनी अच्छी नीति बनाओ कि लोगों को विश्वास हो। अभी देखिए हमारे साथ कुछ साथी हैं, नौजवान हैं, ये भी तैयारी कर रहे होंगे और यहाँ पर देखिए पोस्टर लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जाहिर तौर पर सभी छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 7 हिंदी की टीम इनसे जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सिस्टम में बदलाव या फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, उनका इस्तीफा। तो सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आशुतोष है, मैं उन्नाव से आया हूँ। उन्नाव से आए जी। यहाँ आने के बाद में आपको क्या लगा, एनर्जी देख करके ये इको गार्डन की, क्या मन में आया? यहाँ की एनर्जी देख के लग रहा है कि जो सरकार अभी तक छात्रों को नज़रअंदाज कर रही थी, ये गुस्सा, ये छात्र, ये कॉकरोच आम जन का गुस्सा निकल के आया है। तो आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? हाँ, मैं कॉकरोच मानता हूँ क्योंकि ये सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। कॉकरोच और ये जो छात्र हैं, ये कैसे डिफरेंट हैं? डिफरेंट नहीं, एक ही हैं। छात्र और कॉकरोच को आप अलग नज़रिए से देखने की कोशिश मत करिए। छात्रों का गुस्सा ही एज ए कॉकरोच निकला है, उनको बस एक जरिया चाहिए था। क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है, तो अभी जब अभिजीत दीपके यहाँ पर आए तो उनका विरोध हुआ। इसके अलावा जिन्होंने कॉकरोच का मुखौटा पहन रखा था, उनका भी विरोध देखने को मिला। तमाम छात्र कह रहे हैं कि देखिए, इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश ना की जाए। सीजेपी कोई राजनीति कभी नहीं है। सीजेपी एज ए प्रोटेस्ट चालू हुआ है, आगे जाके कहाँ जाता है वो बात की बात है, लेकिन अभी ये एक छात्रों का प्रोटेस्ट है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं आती, सरकार में ये जिम्मेदारी तय नहीं होती कि अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो जिसकी जिम्मेदारी है, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ें एक साथ सही से समुचित हों। 22 लाख छात्रों की समस्या सुनी जाए, 5 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। आज तक धर्मेंद्र प्रधान ने सामने आकर जनता से इस्तीफा। सिस्टम में बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इनका इस्तीफा ज़रूरी है? बदलाव कहाँ से शुरू होता है? जिसकी जिम्मेदारी हो, जब तक उसके अंदर ये डर ना हो कि मैं अगर अपना काम अच्छे से नहीं करूँगा, अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी सही से नहीं निभाऊँगा, तो जब तक वो डर नहीं आएगा तब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा। और वो बदलाव हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मांग की शुरुआत करते हैं। लेकिन इनके पार्टी के लोग तो कॉकरोच के लिए यानी आप लोगों के लिए काला हिट लेकर के बैठे हैं, कहते हैं। काले हिट से आप कितने कॉकरोच मार लेंगे? हर युवा आज जो सिस्टम से परेशान है, जो बेरोजगार है, जो पेपर लीक की समस्या से परेशान है, वो हर युवा एक कॉकरोच है। कितने कॉकरोच को मार लेंगे आप? मैं कुछ भाजपाइयों के बयान देख रहा था, ट्विटर पे वायरल था कि इन तिलचट्टों को चप्पल से मारेंगे। आइए मार लीजिए, वही सिस्टम कर ही रहा है। जो भी युवा ज़्यादा आवाज़ उठाता है, पुलिस प्रशासन उसके पीछे पड़ जाती है, उसका आगे पीछे पूरा जेल में डाल देना, तमाम चीज़ें ये कर देना, वही कर ही रहे हैं। तो वो टारगेटेड कर रहे हैं, जो आगे ज़्यादा आता है उसको टारगेट करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इस बात की गारंटी क्या है कि जो अगला मंत्री बनेगा, शिक्षा मंत्री, वो सिस्टम को सुधार देगा, वो भ्रष्ट नहीं होगा? जब तक कोई जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक चाहे कोई भी मंत्री आए, वो अगला भी ऐसा ही करेगा। लेकिन हमें बदलाव चाहिए। बदलाव एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत होता है। जब तक हम इस्तीफा वो नहीं देते हैं तब तक तो लोगों को, ये सिस्टम को यही लगेगा कि हम चाहे जो भी करते रहें, हम चाहे जो भी मनमानी करते रहें, चाहे हम आँख मूंद के बैठे रहें, चाहे जो करते रहें, जनता हमें वोट देगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। सरकार सुन क्यों नहीं रही आप लोगों की? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि मुख्य मुद्दा जो सरकार तक आवाज़ पहुंचती है वो गोदी मीडिया से पहुंचती है। और गोदी मीडिया आप यहाँ भी कोई भी देख लो, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम दिखेगा आपको। ज़्यादातर इंडिपेंडेंट पत्रकार जो सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठा रहे हैं वही दिखेंगे।
लेकिन ये आवाज़ भी भले ही आपको अभी कम लग रही है, लेकिन ये दूर तक जाएगी। आप कहाँ से आए भैया? सर मैं बाराबंकी से हूँ। जी। आपका भी कोई पेपर लीक हुआ था? सर बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। एसआई का लीक हुआ, लेखपाल का लीक हुआ और हमारे भाई का नीट का पेपर लीक हुआ। मैं आपके एक दो सवालों का जवाब जो आपने उनसे पूछा, मैं उनका जवाब बहुत शॉर्ट में देना चाहूँगा। आपने कहा कि आपको उन्होंने कॉकरोच कहा, ठीक, और वो काला वो लेके बैठे हैं मारने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि कॉकरोच अपने आप में हर एक इंसान की एक डिग्निटी होती है, एक गरिमा होती है। यहाँ पे कॉकरोच एक रिप्रेजेंटेटिव है जो गंदगी को सफाई करता है। अगर पूरा सिस्टम गंदा हो जाए तो हम इस देश के युवा एज अ कॉकरोच इस देश की गंदगी को सफाई करना चाहेंगे, और ये हर मुल्क में होता रहा है, हमेशा से होता रहा है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक देश के युवाओं का एक विरोध है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो सड़े गले सिस्टम को हटाना चाहता है, उसमें सुधार करना चाहता है। आपकी बात, दूसरी बात ये रही कि आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या सिस्टम बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन बदलाव की एक शुरुआत होगी, और वो शुरुआत यहाँ से होगी। अगर इनको, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी के दो पिलर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे तो फिर कैसे डेमोक्रेसी ये सस्टेन कर पाएगी? वैसे भी ये स्यूडो डेमोक्रेसी बनी हुई है, बहुत सारी जगह मनमानी तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने शुरू में कहा कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ है, जब वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो अब वो कह रहे हैं कि जो है हाँ ठीक है, हम सुधार करना चाहेंगे। अच्छा, एक लाइन ये कही जाती है जी आज ठीक है, एक लाइन ये कही जाती है कि बाहर के टेररिस्ट से ज़्यादा अंदर के लोगों से खतरा होता है। तो आप सरकार से तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग आपको ही देशद्रोही और खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उग्रवादी और तमाम संज्ञाएं दी जाती है, उनसे आप कैसे लड़ेंगे जो अंदर के सिस्टम में बैठकर सिस्टम को समर्थन दे रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ खड़े हैं, उनके लिए क्या है? देखिए सर, जो लोग अगर सही आवाज़ उठाने को अगर देश विरोधी कहते हैं तो उस सेंस में हम देश विरोधी हैं। अगर सही आवाज़, छात्रों की आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए मांग उठाना, ये देश विरोधी कहना इसलिए वो कहते हैं ताकि युवाओं की मांग को डिस्क्रेडिट किया जा सके, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हमारे देश पे आँच आएगी, बाहरी ताकतें हमारे देश पे कुछ गलत गतिविधियाँ करना चाहेंगी तो हम उनका खुल के विरोध करेंगे, वहाँ तक हम हैं। हम हद की सीमा तक देश प्रेमी है, लेकिन अगर हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें सही नहीं है तो अगर हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है, जो हमारी युवाओं की ताकत से मजबूत होता है, अगर हमारा युवा कमज़ोर हो रहा है तो हमारा देश कैसे ताकतवर होगा? अच्छा ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि तिलचट्टों को चप्पल से मारेंगे, क्या लगता है उनके घर में कोई परीक्षा नहीं दे रहा है, या उनको कोई समस्या नहीं है, या फिर उनको अलग से सुविधाएं मिल रही हैं, या फिर वो लोग हैं ये कि जिनको सिस्टम से डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है? सर देखिए, यहाँ पे देश में बहुत छोटा तबका है जो बहुत एलीट है। ये सारे जो वक्तव्य आते हैं ये उस सेक्शन से आते हैं जो सरकारी लोग, सरकारी तंत्र में हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग कह रहे हैं, और उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो वहाँ देश में नहीं पढ़ते हैं। अगर देश में पढ़ते होते तो वो ऐसा कभी नहीं कहते। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। जी, क्या नाम है? क्या मेरा नाम रतन कनौजिया है, मैं यूपी के मऊ ज़िले का हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुखर्जी नगर। मेरा बस यही है कि इनके इस्तीफ़ा मांगने का यही कारण है कि इनकी नीतियाँ जो है कि सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है कि अगर हम एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो हमारा रिस्पांस अगर अच्छा नहीं होता है तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, हमें निकाल देते हैं, निकाल के दूसरे को अपॉइंटमेंट करती है, इसलिए आस लगा के ये करती है कि ये उससे अच्छा करेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इनकी नीतियाँ जो कि विफल हो रही है, अगर इनके शिक्षा मंत्री जो है कि विफल हैं तो इनको हटाओ, दूसरे को अपॉइंटमेंट करो, जनता में विश्वास जगाओ, अपनी अच्छी नीति बनाओ कि लोगों को विश्वास हो कि हाँ कम से कम अब इस विश्वास है कि अब पेपर लीक नहीं होगा। एक सवाल मेरा ये है कि जो आक्रोश, जो एनर्जी मुझे आज यहाँ देखने को मिल रही है इको गार्डन में, इससे पहले भी जहाँ जहाँ भी देश में प्रोटेस्ट होता है, जो एनर्जी होती है, जब चुनाव आता है तो वो एनर्जी गायब क्यों हो जाती है? तमाम सारे जितने भी लोग आज यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, सत्ता से, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो उस वक्त पर कहाँ गायब हो जाते हैं? वहाँ पर जब चुनाव होता है, किसी भी राज्य की बात कर ली जाए तो जाति धर्म ज़्यादा आगे आ जाता है, हावी हो जाता है, जो मेन मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। आप और हमारे जैसे लोग ही चुनाव के समय उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनके माइंड से खेल लिया जाता है। ठीक है, उनके फूट डालो और राज करो की नीति ये लोगों ने अपना लिया है। किसी ने कहा था ना कि हमें जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं ना
उनसे दिक्कत उतनी नहीं है जितना इस देश के अंदर है, और इस देश के अंदर जो है कि रह के एक दीमक की तरह चाट रहे हैं, हमें उनसे दिक्कत है। तो इन दीमकों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग, क्योंकि जब तक आप इन दीमकों का इंतजाम नहीं करेंगे तब तक तो इस सिस्टम को इसी तरीके से खोखला करते रहेंगे। भाई ये दीमक कौन है? सत्ता पक्ष के लोग ही हैं। ये कोई दीमक नहीं है जो इतने स्टूडेंट खड़े हैं ना, कोई दीमक नहीं है, ये सत्ता पक्ष के लोग हैं। जब हम लोगों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने तो एनटीए के डायरेक्टर को हटा दिया, बोला था उन्होंने। भाई एनटीए का डायरेक्टर सम्मिलित तो नहीं था, अहमदाबाद से चोरी हुई थी, वो तुम्हारे मिनिस्टर और तुम्हारे विधायक का हाथ था। आप उससे क्वेश्चन करिए ना, उससे सवाल कीजिए, आप उसको हटाइए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या लगता है कि ये आक्रोश कुछ दबाव डालेगा, इस्तीफा देंगे, या फिर इसी तरीके से वो अपने पद पर बैठे रहेंगे? क्योंकि राजनाथ का कोई पुराना वीडियो वायरल हो रहा था कि एनडीए की सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, ये सब कुछ होता था यूपीए की सरकार में। मैं बताऊँ 6 महीना और है, 6 महीना और है, इस्तीफा देंगे तो ठीक, नहीं तो हम खुद ले लेंगे। सरकार बदलने का काम करेंगे, क्योंकि ये हाथ है ना, ये अंगूठा है, अगर ये लाइक भी करता है तो डिसलाइक भी करता है, उस दिन पता चल जाएगा। सरकार के उस माइंडसेट से आप लोग कैसे लड़ेंगे? मैंने जो देखा है, मेरा अनुभव रहा है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके नुमाइंदे और जिसके मंत्रियों के खिलाफ आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है बाकी विपक्ष जो होता है वो कई सारे गुट में बट जाता है। इसके अलावा जिन जिन लोगों का उन्हें लगता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, SIR के जरिए उत्तर प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी बहुत सारे वोट कट गए हैं, तो उनको कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, हमें सरकार से मतलब नहीं है कि सरकार हम चेंज कर देंगे तो ही हमारा स्थिति सुधर सकता है। ये तो भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है। हो सकता है कि जो दूसरी सरकार आए वो इससे भी घटिया कर दे या इससे अच्छा भी कर ले, लेकिन यार दरअसल क्या है ना कि लोगों का विश्वास जो है ना, आपने लूट तोड़ दिया है। मैं बता रहा हूँ, मुखर्जी नगर के उस गलियों की बात कर रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, पता चलता है कि इस गली का फला लड़का था ना, वो मर गया। परिवार में ना किसी दिन लोग मरते हैं, किसी एक दिन लोग मरते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुखर्जी नगर या इलाहाबाद, लखनऊ की उस गलियों में हर एक रिजल्ट के दिन मरता है वो लड़का जो उससे प्रेरित होता है। ठीक है। अच्छा, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था वो आपने देखा होगा, नज़र आपकी रही होगी। प्रोटेस्ट में 2 तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं जो पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, दूसरे वो लोग आते हैं कि जो पीड़ितों को और जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको डिफेम करने के लिए। जैसे दिल्ली के प्रोटेस्ट में रिद्धिमा नाम की एक महिला को देखा गया। तो ये लोग क्यों आते हैं और इनको विचारधारा से संबंधित है? देखिए, चाहे जो भी हो, हमारा कहने का मतलब है चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आए वो, क्योंकि कुछ अराजक तो आएंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि प्रोटेस्ट कहीं न कहीं मिसलीड हो, चीज़ें अव्यवस्थित हों, और जो इस मोटिव के साथ लोग इकट्ठा हुए हैं वो चीज़ें ना हों। हमारा देखिए, सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर चीज़ें सही होती, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, भाई आपसे चीज़ें नहीं समझ रही तो आप नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप इन्हें इस्तीफा दीजिए, किसी और योग्य व्यक्ति को लाए। बहुत लोग कह रहे हैं भाई इस्तीफे से क्या होगा, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो भाई आप सुधार भी तो नहीं रहे हो चीज़ों को। अगर चीज़ें आपके अंदर, भाई आपके अंतर्गत चीज़ें अगर व्यवस्थित हो रही, चीज़ें सही चल रही, तब तो ठीक है, नहीं तो भाई सही कर पा रहे तो आप इस्तीफा दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 18 ऐसे विधायक हैं जो पहले पेपर लीक में आरोपी की तरह वो उनको वहाँ पे कन्विक्टेड आरोपी हैं, जिनको वो विधायक बने, क्योंकि बीजेपी का सबसे मेन धंधा ही यही है कि पेपर लीक कराना सबसे आसान और सबसे प्रॉफिटेबल धंधा है। 18 बीजेपी के विधायक जिन पे कोर्ट का केस भी चल रहा है कि उन्होंने पेपर लीक में साथ दिए थे, इन्वॉल्व थे 18 विधायक, उन सबको वहाँ पे जब उन भाजपा का साला चौकीदारी चोर है तो वहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा होगी कैसे, पेपर होगी। अभी टीईटी का वहाँ पे सॉल्वर गैंग का आरोपी, उसको वहाँ पे सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बना दिया गया है। बिल्कुल, ये देखिए, टीईटी परीक्षा में वहाँ पे सॉल्वर गैंग के आरोपी को सचिवालय में बनाया गया समीक्षा अधिकारी। मेन सबसे बड़ी बात है, ये चीज़ें बाहर आती है इसीलिए नहीं है क्योंकि मीडिया बिकी हुई है। एक सरकार को एक वहाँ पे नियम बनाना चाहिए कि सरकार मीडिया हाउसेस को पैसा दे के एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकती, क्योंकि वहाँ पे सारी मीडिया हाउस जानती है उनका एडवर्टाइजमेंट सरकार से आता है। अगर सरकार एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा ही नहीं देगी तो वहाँ पे सरकार की असलियत तभी दिखाई जाएगी। जब तक कि सरकार वहाँ पे पैसा देगा मीडिया हाउस को, तब तक कि वहाँ पे मीडिया कुछ नहीं कर पाएगी। इतना बड़ा वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे लखनऊ में कोई नेशनल आपको मीडिया हाउस नहीं दिखेगा, सिर्फ
सिर्फ छोटे मोटे वहाँ पे मोबाइल लिए हुए रिपोर्टर्स दिखेंगे, कोई नेशनल मीडिया हाउस नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से। एक बात जो भाई साहब ने कही, इस तरफ आ जाइए आप लोग, कि जिसकी खाएंगे उसकी गाएंगे, और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, कोई भी है। तो ये जो ऐड जा रहा है मीडिया संस्थानों को, उस जिसके आप मीडिया से हो ना, आप हमारे लिए आए हो, हमारे लिए आपके लिए फुल रिस्पेक्ट है, लेकिन उस दलाल चाटुकारी मीडिया से हम इतनी नफरत करते हैं। उसका टीआरपी जो उन्होंने बना रखा है, झाल मुड़ी। अभी ईरान पे उन्होंने बोला कि ईरान के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उनको लोन लेना पड़ रहा है, और ईरान की एम्बेसी ने अभी कोर्ट किया। तुम क्या दिखा रहे हो? देश का बदनाम कर रहे हो। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी देश का बंटाधार कर रहे हैं, जा के उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? वो यूरोप से कुछ सीखो, एजुकेशन को यहाँ फ्री करो। यहाँ पे टैक्स 18% GST एजुकेशन पे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। मतलब बच्चा पढ़े ही ना, और तुम्हारा बच्चा पढ़े यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में, यहाँ पे आप यूनाइटेड किंगडम में, आप स्टैनफोर्ड में, आप कैम्ब्रिज में, तुम्हारे बच्चे पढ़े वहाँ पे। हम लोग पढ़े सरकारी कॉलेज में, यहाँ पे गंदे टॉयलेट हों, टीचर बिके हुए आए वहाँ पे, प्रोफेसर। तुम चाहते हो ये, तो आप कुछ सीखो जाके फिनलैंड से कि वहाँ पे टैक्स फ्री एजुकेशन है। अच्छा, जब किसी मशीन के कलपुर्जे खराब हो जाते हैं तो उनको दुरुस्त करने के लिए हथौड़ी की चोट भी मारनी पड़ती है। कई तो हथौड़ी की चोट इस तरीके से मारी जाती है जैसे भगत सिंह सुखदेव ने हथौड़ी की चोट मारी थी आज से बहुत समय पहले, अंग्रेजों को। जैसे बाबा साहब ने संविधान बनाया था, वैसे हम यूथ बनाएंगे कि हम कैसे देश चलाएंगे। ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारा देश कैसा चलेगा, क्योंकि आप लोग की उम्र हो गई है 75-76 साल। जाके भैया ऊपर वालों के गुड़गांव गान जाओ, थोड़ा गाँव जाके। तो आप लोग कैसी चोट करने वाले हैं? जैसे प्रोटेस्ट से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, केवल री एग्ज़ाम का लॉलीपॉप आप लोगों को थमा दिया जाता है। सर देखिए, जब दशरथ मांझी ने पहली बार एक हथौड़ा मारा उस पहाड़ पर, तो लोग आकर के हंसे, जैसे यहाँ पर लोग अभी बहुत सारे लोग हंसेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जब दशरथ मांझी ने लगातार उस पर 20 साल पत्थर पे जो है हथौड़ा मारा, तो उस पत्थर को भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ा। जैसे महाकवि दिनकर लिखते हैं कि पीसा जाता जब इक्षुदंड, तो झरती रसकी धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। और वाहिद अली वाहिद साहब की पंक्तियां हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, और दोनों छोर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। अभी हम लोग 2 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो हम लोग तीसरी बार भी जो है प्रोटेस्ट करने के लिए जो है तैयार हैं। और वो प्लेस जो है हमारे जो एग्जामपुर हैं और जो भी टीचर हैं वो आपके घर में आपका ही परिवार है जो पढ़ाई करता है, नौकरी चाहता है, तो आप अगर हमारी आवाज़ उठाएंगे तभी तो आपका भी तो इससे घर का भला होएगा, कि सिर्फ हमारा हो जाएगा। हम इतनी धूप में आए हैं, आप इतनी धूप में आए हो। जितने भी नागरिक हैं उनकी कोई भी समस्या हो, यदि वो जायज़ है तो उस पर सरकार को काम करना उनका पहला। सरकार काम नहीं कर रही है ना, तभी तो आए ना। इसमें कोई दो राय नहीं, इफबट नहीं है। सरकार कई सारी मामलों में, कई सारे नीतियों में फेल है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इतना अच्छा हम लोग पे सवाल किया, आप अंजना ओम कश्यप को मतलब कभी भी आप उनसे बोलिए कि यूथ के बीच में आके बात करें, तो उनको पता चलेगा कि कितनी बड़ी पत्रकार है।